हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक। आज की जो क्लास होने वाली है वो है चैप्टर थर्ड के न्यूमेरिकल्स। यानी कि हमारा चैप्टर थर्ड है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। जो ये न्यूमेरिकल की सीरीज होने वाली है वो टॉपिक वाइज होने वाली है। इसका मतलब ये है कि हम हर एक टॉपिक जैसे कि विद्युत धारा का कोई भी, जैसे मैंने आपको चैप्टर थर्ड के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग यानी हर फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो को मिस करने वाले एग्जाम में न्यूमेरिकल मिस कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल इसमें है, एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। यानी कि हमको इसमें दिया गया है कि कोई पृष्ठ है, उससे गुजरने वाले आवेश Q का मान t पर यानी समय t पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे Q का मान हमको दिया हुआ है 5t⁴ प्लस 4t⁴ प्लस 3t² प्लस 6 कूलाम। ये आपको Q का यानी कि आवेश का मान दिया हुआ है। तो t बराबर 1 सेकंड पर पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक का मतलब ये है कि कोई विशेष टाइम यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइम, यानी कि भाई इस टाइम पर कितनी धारा यानी कि कितनी धारा बही, यानी कितनी धारा प्रवाहित हुई। तो इसमें आपसे तात्क्षणिक धारा का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को करने से पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए न्यूमेरिकल को करने का तरीका भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, यहाँ पे आपको क्यू का मान दिया हुआ है 5t⁴ प्लस 4t3 प्लस 3t² प्लस 6। ओके, ये आपका क्यू का मान है यानी कि कूलाम, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है टी का मान जो कि है 1 सेकेंड, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको जो मान दिए हुए हैं इसको आपको कोई मात्रक तो चेंज नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल आवेश का मात्रक गुलाम होता है, गुलाम में है, बिल्कुल यहीं के यहीं रहने देंगे। टी का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड ही रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें पूछा क्या है। यहाँ पे लिखेंगे, ज्ञात करना है, क्या करना है, तात्क्षणिक धारा यानी कि तात्क्षणिक धारा जिसका मान कितना होता है, आई इज इक्वल टू dQ/dt, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली इस फॉर्मूले में मान रख देना है और आंसर आपके सामने। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आई इज इक्वल टू d/dt, क्यू का मान यहाँ से रखेंगे 5t⁴ प्लस 4t3 प्लस 3t² प्लस 6, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव करना है जो कि आपको आता होगा, ठीक है। यानी मैथ वाले जो हैं वो तो इसको बिल्कुल इजीली कर लेंगे, बायो वाले ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आई इज इक्वल टू, यहाँ पे 5t⁴, यहाँ पे t के सापेक्ष यानी t के रेस्पेक्ट में आपको इसका अवकलन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे 5 है वो कांस्टेंट है, तो वो ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर इंटू में यहाँ पे टी की घात 4 का करना है, तो घात हमारे पास यहाँ पे आगे आ जाती है, इंटू 4 हो जाएगा और इसमें से एक घात कम हो जाती है यानी कि टी की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटू है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्लस इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3 t⁴ प्लस ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 t, और 6 यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0। तो यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 इंटू t⁴ प्लस ये हो जाएगा 12t² प्लस ये हो जाएगा 6t, ठीक है। तो ये आपके सामने हमारे पास क्या आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे t का मान 1 सेकेंड रख के आपको धारा का मान निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको 1 सेकेंड में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 20 × 1 का क्यूब प्लस 12 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो t का मान 1 है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, सिंपली इसको
जोड़ना है बस। तो 20 + 12 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास ये? 38 हो जाएगा, यानी कि 38 एम्पियर। और आपको मालूम है ना, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल है रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कहता है चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में बिंदु ए एवं सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको इसमें रेजिस्टेंस का मान निकालना है बिंदु ए और सी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको पूरा पूरा चित्र पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? चित्र पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, जब बिंदु ए से आई धारा फ्लो होती है, तो यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस से होके जाएगी। तो यहाँ पे R1 का मान 2 ओम दे रखा है। बिंदु बी पर पहुंचेगी, तो यहाँ पे बिंदु बी से जो हमारे पास धारा आई थी, वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, जो कि यहाँ पे I1 और I2 की तरफ चली जाएगी। I1 धारा R2 रेजिस्टेंस से होते हुए गुजरेगी, जो कि 4 ओम इसका मान है। और I2 धारा R3 रेजिस्टेंस से होके गुजरेगी, जिसका भी मान 4 ओम है। जब ये धारा यानी I1 और I2 धारा इस यहाँ तक, इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी, तो हमारे पास बिंदु सी तक चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको इसका रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आपको निकाल के देना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो ये दोनों रेजिस्टेंस है, यानी R2 और R3, इनको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास दिए हुए हैं समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल में ये रेजिस्टेंस है। और आपको मालूम है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान कितना होता है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि दिए गए दिए गए चित्र के अनुसार दिए गए चित्र के अनुसार R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं क्रम में जुड़े हुए हैं। अतः R डैश हम इसको मान के चलेंगे, तो R डैश हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे देखिए, 1/R = 1/R1 + 1/R2 डॉट 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 1/Rn। इस तरीके का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा इसको R डैश, यानी कि टोटल इन दोनों का योग। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों का सॉल्यूशन। यहाँ पे R डैश लिखा मैंने, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R2 × R3/R2 + R3। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके R डैश का मान डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। R2 की वैल्यू 4 है, इंटू R3 भी 4 है, और अपॉन में 4 + 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/8, यानी कि 2 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास R डैश, यानी कि जब हमारे पास यहाँ पे ये सीधी लाइन हो जाएगी, तो यहाँ पे R डैश हो जाएगा 2 ओम। अब यहाँ पे देखिए चित्र किस तरीके का हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र से। तो आपको सिंपल चित्र बना देना है फिर से एक बार। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि बिंदु सी है, ये बिंदु ए है। ठीक है, यहाँ पे R1 है, और यहाँ पे R डैश है। ठीक है, इनके मान आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब सिंपल क्या करना है यहाँ पे कि उपयुक्त चित्र में दोनों प्रतिरोध दोनों प्रतिरोध किसमें जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों प्रतिरोध R1 व R डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जुड़े हुए हैं अतः यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, R डैश बराबर,
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस आर डैश। तो आर डैश बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 ओम। तो ये इसका फाइनल हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन रेजिस्टेंस के ऊपर, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा? तो ये थे आपके दो न्यूमेरिकल। इस वीडियो में मैंने आपको ओनली दो ही न्यूमेरिकल ये करवाए हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें हम और भी ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो मिस ना हो सके। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और कौन कौन फिजिक्स में 90+ लाना चाहता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमको पता चल सके कि भाई आप में से पढ़ने वाले कितने हैं और बिना पढ़ने वाले कितने हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।